तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात क़ादिर कुन फ़िकां, तेरी शान जल्ले जलालहू। मौअज़्ज़िज़ सामीन, आज इस किताब के ताल्लुक़ से, सिराज साहब की शायरी के ताल्लुक़ से, इस अहद के अहम शायर डॉक्टर कासिम इमाम साहब को मज़मून पढ़ना था, इस किताब पर तबसरा करना था, लेकिन किसी वजह से वो हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सिराज साहब की शख्सियत का इहाता, उनकी शायरी, उनके फ़न का इहाता करना, उसके ताल्लुक़ से कुछ कहना, उसके ताल्लुक़ से लबकुशाई करना, ये मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए नामुमकिन है। बल्कि मैं उस अहल नहीं कि आपकी शायरी के ताल्लुक़ से कुछ कह सकूं। बहुत पहले जब बतौर मज़ाहिया शायर आपकी उर्दू अदब में शहर शोलापुर की उर्दू महफिलों में आमद हुई थी, तो उसी दौरान आपने कहा था कि मुसीबत, दर्द, बेचैनी, तड़प और गम ही मिलते हैं। मुसीबत, दर्द, बेचैनी, तड़प और गम ही मिलते हैं। हमारी ज़ात को राहत के लम्हे कम ही मिलते हैं। और बहुत होंगे जहाँ में जिन्हें गम कुछ नहीं होते, बताए गर्दिशे दौरा तुझे क्या हम ही मिलते हैं। और पकड़कर हाथ अंधों का कोई उस पार ले जाए, सिराज इस दौर में ऐसे फरिश्ते कम ही मिलते हैं। जब आपके ये अशार मैंने सुने थे, या उसी शुरुआती दौर में आपने कहा था कि चंद लम्हों की जिंदगानी है, खुशियां देखो तो बूंद पानी है, मेरे आंसू को पोंछ देती है, नन्ही बेटी भी क्या सियानी है। ये अशार ऐसे थे जब आप मज़ाहिया शायर के तौर पर अपनी शनाख्त बना रहे थे या मुशायरों में हाथों हाथ लिए जा रहे थे। उसी दौर में आपने एक शेर कहा था कि हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है, लिबासे हर्फ में कागज़ पे अक्सर जाने अनजाने, हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है। उस वक्त जब ये शेर मरहूम बख्तियार टंगसाल साहब ने पढ़ा था, सुना था, तो आपने कहा था कि सिराज साहब ये इतना अच्छा शेर है कि इसे मजमूए कलाम के ऊपर सरे वरक पर शाये करना चाहिए कि लिबासे हर्फ में कागज़ पे अक्सर जाने अनजाने, हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है। ऐसे बहुत से अशार थे जो ये इशारा दे रहे थे कि सिराज साहब के अंदर एक ऐसा फ़नकार मौजूद है जो समाज की तमाम बुराइयों को, ख़राबियों को, बेचैनियों को, महरूमियों को, नाकामियों को अल्फाज का रूप देकर मुख्तलिफ पैरायों में ज़ाहिर हो रहा है, गज़ल के रूप में, आज़ाद नज़मों के रूप में। लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी का अगर हम मुशाहिदा करें तो ये महसूस होगा कि सिराज साहब ने ज़िंदगी की कड़वाहटों को, ज़िंदगी की बेचैनियों को बहुत करीब से महसूस किया है। यही वजह है कि जब आपका संजीदा मजमूए कलाम बम्बई के बहुत सारे अहम शोरा के पास गया, या आपकी संजीदा गज़लें बहुत सारे अहम शोराए कराम ने जब पढ़ी, तो उस वक्त एक बहुत अहम शायर, उन्होंने फ़ोन किया और तकरीबन 1.5 घंटे तक सिराज साहब की शायरी के ताल्लुक़ से उन्होंने बात की कि सिराज साहब के उस्ताद कौन हैं, उन्हें ये सोबतें कहाँ से मुयस्सर आई। उन्होंने ये किस तरह से कहा कि बशर नवाज के ताल्लुक़ से आपने जो नज़्म लिखी कि रौनके रंगे बाजार गया, रौनके बाजार गई, औरंगाबाद से जब गम का खरीदार उठा। बोले ये जो तरकीब है, ये जो अल्फाज की तरतीब है, ये जो तरकीब है, ये सिराज साहब को बहुत बड़े शायर का कद फराहम करती है। या ये ऐसा महसूस ही नहीं होता कि शोलापुर के किसी शायर ने कहा है और एक मज़ाहिया शायर सिराज ने कहा है।
कि रंगे महफिल भी गया, रौनक के बाजार गई, औरंगाबाद से जब गम का खरीदार उठा, या फिर कि इसी धूप के सफर से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छांव मिल न जाए। गालिब ने कहा था कि इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। जब उसको सिराज साहब कहते हैं कि इसी धूप के सफर से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छांव मिल न जाए। यकीनन सिराज साहब की शायरी जिसने भी पढ़ी है उसने बहुत दिल खोल कर दाद दी है। इसका सबूत यह है कि आज पूरी दुनिया में खानवादे सीमाब एक बहुत मोतबर तरीन घराना है और उसके चश्म चिराग हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी आपकी शायरी पर तबसरा किया है और बहुत दिल खोल कर तबसरा किया है। और ये ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं, सच कहते हैं और सच के लिए कलम उठाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि सिराज साहब जैसा शायर हमारे शहर से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ही कम पीरियड में 98 में उनकी आमद हुई, जब तंजीम में मुशायरे हुआ करते थे जिलानी होटल के ऊपर किडवाई चौक में। उस वक्त सिराज साहब दूसरे शोराए कराम का कलाम जमा करके उसे तरतीब देकर किताबी शक्ल देने के मकसद से वो अदबी महफिलों में शरीक हो रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वो शायर बन गए। उनका पहला मजमू कलाम तीरे नीमकश, दूसरा मजमू कलाम खलीश कहाँ से होती, तीसरा मजमू कलाम सैले जुनू और अभी चौथा मजमू कलाम कहीं छाँव मिल न जाए, और पांचवा मजमू कलाम भी पूरी तरह से तैयार है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उर्दू अदब की बहुत बड़ी आपसे खिदमत ली है। बल्कि इसमें सर आप ज़रा वो किताब देंगे तो नवाजिश होगी। इसमें जो गज़लें हैं इसमें तमाम इंसानों का दर्द है, तमाम इंसानों का दर्द इसमें मौजूद है। एक गज़ल के मैं चंद अशार पढ़कर अपनी जगह लूँगा। तुम्हारे बाद दिया भी नहीं जला घर में, तुम्हारे बाद दिया भी नहीं जला घर में, तुम्हारे बाद हवा भी इधर नहीं आई। ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, खुद अपनी ज़ात पर भी कहाँ खुल सका हूँ मैं। जब इंसान अपने आप को भीड़ में रहकर भी तन्हा महसूस करने लगता है तो वो जाने पहचाने लोगों से बचने की कोशिश करता है, उसे अपने लोगों से खौफ होने लगता है, अपने आसपास से, अपने पहचानने वालों से। ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, खुद अपनी ज़ात पर भी कहाँ खुल सका हूँ मैं। और देखिए कि बंद कमरों के दिए सब रोशनी खोते गए, मेरी आवारा मिजाजी मोतबर होती गई। सर से खुद ही हटा के साए हम, सर से खुद ही हटा के साए हम, धूप जितनी थी खींच लाए हम। ऐसे बहुत से अशार हैं जो सिराज साहब को और शहर शोलापुर को जिंदा रखेंगे, हमेशा हमेशा जिंदा रखेंगे। था सफ़र शब का, फलक पर कोई तारा भी न था, चलते रहने के सिवा कोई मदावा भी न था। ऐसा रिश्ता था जब उससे मेरा उम्र तलक, वो अगर मेरा नहीं था तो पराया भी न था। गर्चा मरते रहे मरने की तमन्ना के बगैर, और फिर यूं भी है जीने का इरादा भी न था। हमने वो रात का आलम भी गुजारा है कि जहां सुबह के होने का हल्का सा इशारा भी न था। और मुझसे ही खुद को समेटा न गया आखिर तक, और कहीं टूट के बिखरा था मैं, ऐसा भी न था। रंग चेहरे का न उतरा ये अलग बात मगर, शेर देखिए कि रंग चेहरे का न उतरा ये अलग बात मगर, जानकर मैंने कभी खुद को संवारा भी न था। और अश्क आंखों में उतर आए बड़ी शिद्दत से, याद मुझको मुकम्मल अभी आया भी न था। उस जगह नाव दगा दे गई हमको कि जहां हद इम्का में कहीं कोई किनारा भी न था। और देर तक आता रहा तर्क के ताल्लुक पे ख्याल, उस जगह नाव दगा दे गई हमको कि जहां हद इम्का में कहीं कोई किनारा भी न था। और देर तक आता रहा तर्क के ताल्लुक पे ख्याल, वो बुरा भी तो नहीं था अगर अच्छा भी न था। और आखिरी बात, जब मुझे पता चला कि सिराज साहब ने ये किताब मेरे नाम मंसूब की है तो यकीनन मेरी आंख में आंसू आ गए। और ये ऐसा रिश्ता है सिराज साहब से कि उन्होंने किताब तो मंसूब की और उसके साथ एक नज़्म भी उन्होंने लिखी है, गज़ल की सूरत में एक नज़्म भी लिखी। जब मैं उसका पहला शेर और आखिरी शेर
जब मैं पढ़ने लगा तो मेरी आंख से आंसू रवा हो गए कि वही गमे ना रसाई का सिलसिला है आसिफ, नया नगर भी कहाँ है राहत रसा है आसिफ, नफस नफस ये धुआं सा क्यों है पता नहीं कुछ, दरूने सीना न जाने क्या जल रहा है आसिफ, न जाने किसकी तलाश में यूं भटक रहा हूँ, खबर मुझी को नहीं है क्या खो गया है आसिफ, ये मुस्कुराकर जो हाथ मुझसे मिला रहे हैं, ये मुस्कुराकर जो हाथ मुझसे मिला रहे हैं, गुबार कितना दिलों में इनके भरा है आसिफ, और गुबार कितना दिलों में इनके भरा है आसिफ, मेरी खामोशी में कितनी चीखें दबी हुई हैं, मेरी खामोशी में कितनी चीखें दबी हुई हैं, मेरे सिवा बस तुम ही को इसका पता है आसिफ, और मेरे सिवा बस तुम ही को इसका पता है आसिफ, और गिला जमाने से है न शिकवा कि खुद ही मैंने, गिला जमाने से है न शिकवा कि खुद ही मैंने, तबाह खुद को खुद अपने हाथों किया है आसिफ, और जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट रही है हयात ये भी सजा है आसिफ, और कसर तो अपनों ने कोई बाकी नहीं रखी थी, मैं फिर भी जिंदा हूं ये भी एक मौजज़ा है आसिफ, जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट रही है हयात ये भी सजा है आसिफ, कसर तो अपनों ने कोई बाकी नहीं रखी थी, मैं फिर भी जिंदा हूं ये भी एक मौजज़ा है आसिफ, और करार दिल का वहां भी अब कुछ नहीं है बाकी, करार दिल का वहां भी अब कुछ नहीं है बाकी, मुशायरों से भी अब ये दिल उठ चुका है आसिफ, और जमाना गुजरा मैं खुद को हंसते हुए न देखा, जमाना गुजरा मैं खुद को हंसते हुए न देखा, उदासियों की कहीं कोई क्या दवा है आसिफ, और उदासियों की कहीं कोई क्या दवा है आसिफ, और कोई भी रिश्ता कभी भी मुझको न रास आया, कोई भी रिश्ता कभी भी मुझको न रास आया, हर एक रिश्ता मेरे लिए बद्दुआ है आसिफ, हर एक रिश्ता मेरे लिए बद्दुआ है आसिफ। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि वजाहत भाई ने कहा जितने भी हैं वो अदब शनास हैं, वो मुगलिया अहद के मुशायरे हों या किले मौला के मुशायरे हों, वहाँ पर मखसूस हजरात हुआ करते थे, और उनसे ही होते होते अदब जो है वो हम तक पहुँचा है। सियासी जलसों में, समाजी जलसों में बहुत से सामीन होते हैं, लेकिन अदब शनास, अदब को समझने वाले चंद हजरात ही होते हैं। आपकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।